हेलो दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम। दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर गुलाम मुर्तज़ा। आप देख रहे हैं मेरा हेल्थ चैनल, जिस पर मैं आपको होम्योपैथिक अद्वियात के बारे में मुख्तलिफ मालूमात फराहम करता रहता हूं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे शादी के बाद कमज़ोरी क्यों हो जाती है। क्या शादी के बाद जिस्मानी कमज़ोरी, थकन, सुस्ती और मर्दाना ताकत में आपको कमी महसूस होने लगती है? क्या आप शादी से पहले आपके जिस्म में ताकत थी, लेकिन जल्द आप थक जाते हैं और आपको जिस्मानी कमज़ोरी महसूस होने लगती है? क्या दिमाग हर वक्त परेशान रहता है या आपको जिस्म में कमज़ोरी आपको महसूस होने लगती है? आज की वीडियो में हम जानेंगे कि शादी के बाद आपको कमज़ोरी क्यों महसूस होती है। ऐसी कौन सी नौजवान गलतियां करते हैं जिसके बाद उनको कमज़ोरी महसूस होती है, और आज हम जानेंगे कि शादी के बाद ऐसी कौन सी वजूहात होती हैं जिसकी वजह से नौजवानों को कमज़ोरी महसूस होने लगती है। तो दोस्तों, आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही अहम है। आपने वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखना है, क्योंकि वीडियो के आखिर में मैं आपको आज बताऊंगा एक ऐसी गलती जो 90% अफराद जो है वो करते हैं और फिर अपनी जिस्म के अंदर कमज़ोरी महसूस करते हैं। और शादी के बाद हमें कमज़ोरी क्यों होती है, इसकी असल वजूहात आज की वीडियो में हम जानेंगे। और जहाँ होम्योपैथिक अद्वियात के बारे में भी हम जानेंगे कि कौन सी ऐसी अद्वियात हैं होम्योपैथिक की जो आपको शादी के बाद जो आपकी जिस्म के अंदर आपको कमज़ोरियाँ महसूस होती है उसको ठीक कर सकती हैं। तो दोस्तों, चलिए चलते हैं कि शादी के बाद कमज़ोरी होने की असल वजह क्या होती है। तो दोस्तों, शादी के बाद कमज़ोरी हमेशा बीमारी ही नहीं होती। ज़्यादातर गलत रूटीन बनने की वजह से या ज़हनी दबाव की वजह से या जिस्मानी कमज़ोरी की वजह से आपको जो बॉडी के अंदर कमज़ोरी महसूस होने लगती है या आपको सेक्सुअल वीकनेस महसूस होने लगती है। तो आम तौर पर नींद का ना आना या ज़्यादा ज़हनी दबाव या टेंशन में रहना या गलत ग़िज़ा का इस्तेमाल करना या जिस्मानी ताकत की कमी या हर वक्त टेंशन और डिप्रेशन में रहना। तो दोस्तों, हद से ज़्यादा अगर आप जिनसी ताल्लुक़ कायम करते हैं तो अज़वाजी ताल्लुक़ जो है वो आप हद से ज़्यादा करते हैं शादी के बाद, क्योंकि नई नई शादी होती है तो अज़वाजी ताल्लुक़ का बहुत बार बार कायम करना और ज़्यादा कायम करना, अपनी बॉडी अपनी जिस्मानी ताकत से ज़्यादा अज़वाजी ताल्लुक़ कायम करना, ये भी असाबी कमज़ोरी और जिस्मानी कमज़ोरी और ज़हनी कमज़ोरी और सेक्सुअल कमज़ोरी का बायस बन सकता है। या फिर ऐसे अफराद जो शादी के बाद वर्जिश जो है वो छोड़ देते हैं और एक्सरसाइज जो है वो नहीं करते, तो वो भी इन मसाइल का सामना कर सकते हैं। या फिर ऐसे अफराद जो देर तक जागते हैं और अपनी नींद को पूरा नहीं करते, तो वो भी इन मसाइल का शिकार हो सकते हैं। बहुत सारे जो लोग होते हैं, बहुत सारे जो नौजवान होते हैं, वो समझते हैं कि शायद हम मेडिसिन की जो एक खुराक, दवा की एक खुराक लेंगे तो हम मुकम्मल तौर पर सेहतयाब हो जाएंगे और हमारी बॉडी के अंदर जितने भी मसाइल हैं वो सब ठीक हो जाएंगे। लेकिन असल जो वजह होती है वो लाइफस्टाइल होता है, क्योंकि शादी के बाद आपका जो लाइफस्टाइल है वो चेंज हो जाता है और वक्त पर ना सोना और वक्त पर ग़िज़ा का सही इस्तेमाल ना करना और हर वक्त टेंशन और डिप्रेशन में रहना और इस तरह के मसाइल का आपको सामना करना पड़ता है, जिसकी वजह से फिर आपको शादी के बाद कमज़ोरियाँ महसूस होना शुरू हो जाती हैं। तो दोस्तों, आप जानते हैं कि शादी के बाद जो पहली अलामत होती है वो होती है थकावट, यानी कि थकन। अगर आपका जिस्म टूटता है और सुस्ती रहती है और काम करने को दिल नहीं करता, नींद बहुत ज़्यादा आती है, कमर और टांगों में दर्द महसूस होता है और कमज़ोरी महसूस होती है आपको शादी के बाद, तो ये असाबी कमज़ोरी की अलामत हो सकती हैं। ऐसे लोगों में अक्सर ज़हनी दबाव और ज़हनी टेंशन
रहता है और मोबाइल का ज़्यादा इस्तेमाल करना और रात को ज़्यादा देर तक जागना जो है वो इसकी बड़ी वजह होती है। तो दोस्तों शादी के बाद दूसरी कमज़ोरी की जो बड़ी वजह होती है वो है मर्दाना कमज़ोरी। जी हाँ दोस्तों, बहुत सारे ऐसे अफराद जो हैं वो अपनी जिस्म के अंदर कमज़ोरी महसूस करते हैं और जल्द फारग हो जाना या अज़वाजी ख्वाहिश की कमी या अतमाद का कम हो जाना, तो इस तरह की अलामात जो है वो शादी के बाद पैदा होना शुरू हो जाती हैं। फिर बहुत सारे जो नौजवान हैं वो गलत दवा का इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं और ताकतवर दवा का इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। तो दोस्तों इस तरह बजाय फ़ायदे के नुकसान होता है। तो दोस्तों ये जो शादी के बाद कमज़ोरियाँ होती हैं वो सिर्फ दवा से ही ठीक नहीं होती, और कुछ आप अपना लाइफस्टाइल अगर चेंज करेंगे तो उससे भी आप बेहतर हो सकते हैं। अगर आप अपनी नींद को अच्छी तरह पूरा करेंगे और पानी की मकदार को पूरा करेंगे और नींद अच्छी लेंगे और बेहतर ग़िज़ा का इस्तेमाल करेंगे और ज़हनी सुकून करेंगे, तो आप बग़ैर मेडिसिन के ही ठीक हो जाएंगे। तो आपको मेडिसिन की ज़रूरत जो है वो नहीं पड़ेगी। तो दोस्तों अब जानते हैं कि वो सबसे बड़ी गलती क्या है जो नौजवान अक्सर शादी के बाद करते हैं। तो फिर वो अपनी जिस्म के अंदर कमज़ोरी महसूस करते हैं, सुस्ती और कैली महसूस करते हैं और उनको मर्दाना कमज़ोरी का सामना करना पड़ता है। तो दोस्तों वो सबसे बड़ी गलती है। आप जब YouTube पर कोई भी दवा देखते हैं या दवा के बारे में सुनते हैं तो वो आप इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। तो दोस्तों बहुत सारी जो नौजवान हैं वो YouTube पर वीडियो देखते हैं और ताकतवर दवाओं का इस्तेमाल शुरू कर देते हैं और बार बार दवाओं का इस्तेमाल करते हैं और बार बार उनकी ताकतों को बदलते हैं और दवाएं ज़्यादा ताकत में इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं जो जिस्म को मज़ीद कमज़ोर कर सकती हैं और आपकी जो अलामात है वो बजाय ठीक होने के बढ़ सकती हैं। तो दोस्तों अगर आपने कोई भी मेडिसिन इस्तेमाल करनी है हमेशा अलामात के मुताबिक दवा का इस्तेमाल करें और किसी भी अच्छे और माहिर होम्योपैथ डॉक्टर साहबान को के साथ मशवरा करके और उनको गाइडेंस में लेकर मेडिसिन का इस्तेमाल करें, क्योंकि होम्योपैथिक की जो भी मेडिसिन है वो अलामात पर इन्हिसार करती हैं। अगर अलामात की आपकी अलामात मेडिसिन के अलामात के साथ मिलती हैं, मेडिसिन की अलामात आपके साथ मिलती हैं तो आपको मेडिसिन फ़ायदा करेगी। अगर अलामात नहीं मिलती, आप सिर्फ ये समझकर इस्तेमाल कर लेते हैं कि मुझे मर्दाना कमज़ोरी है या आपको जिस्मानी कमज़ोरी है या आपको ज़हनी कमज़ोरी है, तो मेडिसिन फ़ायदा नहीं करेगी। आपने अपनी बॉडी के अंदर ये देखना है कि हमें मर्दाना कमज़ोरी की वजह से कौन कौन सी हमारी जिस्म के अंदर अलामात पैदा हुई हैं और इस मेडिसिन की कौन सी अलामात हैं वो आपके साथ मिलती हैं। तो आप मेडिसिन इस्तेमाल करें तो इंशाल्लाह आपको 100% मेडिसिन जो है वो फ़ायदा करेगी। तो दोस्तों आप जानते हैं कि होम्योपैथिक में ऐसी कौन कौन सी मेडिसिन है जो आपको इन जंजल से निजात हासिल करा सकती हैं। जो आपको शादी के बाद कमज़ोरियाँ महसूस होती हैं, चाहे वो सुस्ती, कैली, थकन और थकावट हो, चाहे वो मर्दाना कमज़ोरी हो, तो उससे आपको निकाल सकती हैं। तो दोस्तों होम्योपैथिक की सबसे अच्छी और बेस्ट जो मेडिसिन है वो है कॉलीफास। यह दोस्तों कॉलीफास हमारी असाबी कमज़ोरी और थकन को दूर करने के लिए इंतहाई मुफीद मेडिसिन है और हमारी जिस्मानी कमज़ोरी, हमारी ज़हनी कमज़ोरी और हमारी सेक्सुअल वीकनेस के लिए इस मेडिसिन का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा किया जाता है। अगर आपके दिमाग में टेंशन और डिप्रेशन रहती है या आपका दिमागी थकन रहती है या आपको जिस्म में कमज़ोरी आपको महसूस रहती है और आप हर वक्त थके थके से रहते हैं और आपको हर वक्त थकावट महसूस कर रहती है और थोड़ा सा काम करने के बाद आप थक जाते हैं और आपको नींद जो है वो कम आती है और नींद की दौरान आपको बेचैनी और तलखी होती है, नींद सही तरह से नहीं आती, तो ये जो दवा है कॉलीफास
ये हमारे नर्वस सिस्टम के ऊपर काम करती है और हमारे नर्वस सिस्टम को एक्टिव करती है और हमारे पट्टों को ताकत देती है और असाबी निज़ाम को बेहतर करके अगर आपके जिस्म के अंदर थकन रहती है उसको दूर करती है और आपकी परेशानी को दूर करती है कालीफास। तो दोस्तों कालीफास जो मेडिसिन है ये आपने 30 पोटेंसी में लेकर आनी है। किसी भी अच्छे होम्योपैथिक स्टोर से या क्लिनिक से ये आपको मिल जाएगी। तो किसी भी कंपनी की आप लेकर आ सकते हैं। तो कालीफास 30 पोटेंसी में लेकर आपने उसके 5 कतरे सुबह, 5 कतरे दोपहर और 5 कतरे रात को आधा कप आपने ताज़ा पानी लेना है, उसके अंदर आपने डालकर पी लेनी है। तो दूसरी जो मेडिसिन है वो है एसिडोफास। एसिडोफास भी हमारी ज़हनी कमज़ोरी, हमारी जिस्मानी कमज़ोरी और हमारे सेक्सुअल कमज़ोरी के लिए इंतहाई मुफीद मेडिसिन है। अगर आपको हर वक्त ज़हनी टेंशन रहती है या आपको जिस्मानी कमज़ोरी रहती है या आपको याददाश्त आपकी कमज़ोर है, आपको भूलने की आदत है या आपका काम करने को दिल जो है वो नहीं करता और काम करने में आपका दिल जो है वो नहीं लगता और आपको हर वक्त थकन और थकावट महसूस होती है, या फिर ऐसे मरीज जिनको शुगर है और शुगर रहने की वजह से उनको मर्दाना कमज़ोरी है या उनको जिस्मानी कमज़ोरी है या आपको ज़हनी कमज़ोरी है, तो ये जो एसिडोफास मेडिसिन है ये शुगर को भी कंट्रोल करती है और शुगर की वजह से जो भी अलामात आपकी बॉडी के अंदर पैदा होती हैं उसको भी बेहतर करती है। और शादी के बाद आपको जितनी भी कमज़ोरियां महसूस होती हैं तो उसको ये ठीक करके आपकी सेहत को बहाल करती है एसिडोफास। यहाँ दोस्तों एसिडोफास है जो मेडिसिन है ये भी आपने 30 पोटेंसी में लेकर आनी है। किसी भी अच्छे होम्योपैथिक स्टोर से और किसी भी अच्छे होम्योपैथिक क्लिनिक से, हर शहर से आपको ये मेडिसिन जो है वो मिल जाएगी। तो किसी भी कंपनी की आप लेकर आ सकते हैं, शवाबे की, रेक्टविज की, मसूद की या कमाल की। तो ये आपने एसिडोफास 30 पोटेंसी में लेकर आनी है, जिसके आपने 5 कतरे सुबह, 5 कतरे दोपहर और 5 कतरे रात को आधा कप आपने ताज़ा पानी लेने हैं, उसके अंदर आपने डालकर पी लेने हैं। तो ऐसा आप 8 से 10 दिन करेंगे तो आपको इसके बेहतरीन रिजल्ट जो है वो देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों आप जानते हैं कि ऐसे कुदरती तरीके जिससे आप बगैर मेडिसिन के ही आप अपनी बॉडी के अंदर जो कमज़ोरियाँ हैं उसको ठीक कर सकती हैं। तो दोस्तों आप अपनी नींद को 7 से 8 घंटा पूरा करें और दूध और दही और अंडों का इस्तेमाल करें और खुश्क मेवाजात का आप इस्तेमाल करें, बादाम, अखरोट, खजूरें, मगज़, इस तरह की चीज़ों का आप इस्तेमाल करें और मोबाइल का आप कम से कम इस्तेमाल करें और आप अपनी ज़हनी सुकून करें और आप अपनी बॉडी के अंदर पानी की कमी को पूरा करें और पानी का ज़्यादा इस्तेमाल करें। तो अगर आप इन चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं और अपने लाइफस्टाइल को थोड़ा सा चेंज करते हैं, आप अपने लाइफस्टाइल में बेहतरियाँ लेकर आते हैं और आप अपने घरेलू माहौल को बेहतर करते हैं, तो आपको शादी के बाद कमज़ोरियाँ महसूस होती हैं तो वो आपकी बेहतर होंगी और आप बग़ैर मेडिसिन के ही आप अपनी इन जिस्मानी कमज़ोरी, ज़हनी कमज़ोरी और थकावट से निजात हासिल कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि वीडियो में दी गई मालूमात आपको अच्छी लगी होंगी और पसंद आई होंगी। अगर अच्छी लगी हैं और पसंद आई हैं तो आप मेरे YouTube चैनल पर पहली दफ़ा आए हैं और पहली दफ़ा देख रहे हैं तो जल्दी से आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल का बटन ज़रूर दबाएं ताकि हर नई आने वाली कोई भी वीडियो या कोई अच्छी मालूमात है वो सबसे पहले आप तक पहुंच सके और आप उससे फ़ायदा उठा सकें। तो दोस्तों आप मेरे लिए भी दुआ कीजिएगा और खुद खुश रहें और दूसरों को खुश रखने की कोशिश करें। अल्लाह हाफिज़।